प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में पत्रकार माधव चतुर्वेदी से बात करते हुए भारतीय संसद की रिपोर्टिंग के बारे में मेरा विशेष सवाल यह है कि 13 दिसंबर 2001 ख़ास दिन था जबकि पार्लियामेंट के ऊपर आतंकवादियों का हमला हुआ। उस दिन की याद में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो दिन तो भारतीय संसदीय इतिहास में वो एक बहुत ही काला दिन था। पर जैसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का एक बड़ा प्रिय वाक्य है कि आपदा में अवसर, तो आपदा थी, उसमें हमारे कई सुरक्षा कर्मियों की, कई जो वॉच एंड वार्ड पार्लियामेंट के जो कर्मी होते हैं उनकी उसमें उन्होंने उनके प्राणों की आहुति हुई, बलिदान हुआ, कई लोग घायल हो गए। और ये ऐसी बात थी कि जो अकल्पनीय थी कि कोई संसद में, बिल्कुल दिल्ली राजधानी के हार्ट में बना हुआ हमारा पार्लियामेंट है, उस पर कोई हमला कर सकता है। तो सरकार के स्तर पे, संसदीय जो आपका सचिवालय है उसके स्तर पे सुरक्षा में बहुत सारे बदलाव किए गए। आप उस दिन वहाँ मौजूद थे? मैं संयोग से उस दिन मौजूद नहीं था, मेरी ड्यूटी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली थी। लेकिन उसके बारे में आपको क्या पता चला जब आप वहाँ पहुँचे? हमारे जो मित्र, हमारे साथ के जो हमारे सहयोगी थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। मतलब जो लोग एक तो जहाँ खड़े हुए थे उनको बाहर घूम रहे थे, उनको अंदर करना, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी सुरक्षा कर्मियों की। अब भाई कोई आदमी बाहर है, हमला कर रहा है, तो सबको पहले तो उन लोगों ने, अच्छा जो वॉच एंड वार्ड वाले होते हैं उनके पास कोई हथियार भी नहीं होते हैं, उसके बावजूद उनको न केवल अपनी सुरक्षा करनी थी, सारे सांसदों की सुरक्षा करनी थी, पत्रकारों की सुरक्षा करनी थी और लोकसभा राज्यसभा कर्मियों की सुरक्षा करनी थी। तो ये एक बहुत ही अप्रत्याशित व्यवस्था हुई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपदा में अवसर, तो वो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। पर उसके बाद हमारा शासन तंत्र था, हमारा लोकसभा राज्यसभा का सचिवालय था, पत्रकार लोग थे, हिफाजत के, हाँ, तमाम सारे हम लोगों को बातें बताई गई, उन्होंने अपने उपाय करे। और आज भी मैं कह सकता हूँ, जो मैंने एक पिछले वीडियो में बात कही थी कि संसद के पहले जो हमला होता था, उस हमले से में हमारे संसद में सुरक्षा थी, लेकिन वो सुरक्षा दिखने वाली सुरक्षा नहीं थी। लेकिन अब संसद के जो बाहरी हिस्सा है उसमें वो सुरक्षा दिखाई देती है, लेकिन अंदर आपको मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं कि ये पहले भी होता था कि संसद के अंदर एक डेकोरम है। वो डेकोरम केवल हाउस का डेकोरम नहीं है कि आप, जैसे एक छोटा सा आपको नियम बताऊं कि एक नियम है कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी सदस्य जब वो सदन के अंदर जाएगा, हाउस के अंदर जाएगा, और जब भी हाउस से बाहर जाएगा तो एक बार वो झुक के अभिवादन करता है आसन का, वहाँ बैठने का, सबके हर विषय के उसमें नियम बने हुए हैं संसद के। और साथ ही पत्रकारों की जो गैलरी होती है, दर्शकों की गैलरी होती है, उनका भी नियम है। उन्हीं नियम के तहत अब जैसे आपको बताऊं कि हम लोग ऐसे तो बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ के लिख भी सकते हैं, लेकिन कई बार आदमी क्या होता है कि कुर्सी पे बैठा है, 2-2 घंटे हम लोगों को, पत्रकारों को है, लेकिन हम अपने टांग पे टांग रख के वहाँ नहीं बैठ सकते। कभी गलती से बैठ भी गए तो वॉच एंड वार्ड वाले नीचे से हम पे नज़र रखते हैं, तुरंत दौड़ के एक आदमी आता है, कहता है आप ठीक से बैठिए, आप संसद में बैठे हुए हैं, आप अपने घर में नहीं बैठे। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और अच्छी बात है देश की सुरक्षा की दृष्टि से कि हिफाजत के लिए कदम लिए गए। लेकिन ये भी दिमाग में आता है कि अभी चंद महीने पहले सदन के अंदर वो बम जो टीयर गैस वाले या गैस वाले हैं वो फेंके गए हैं, इसलिए सुरक्षा को हमेशा मुस्तैद रहना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारा ये बातचीत का क्रम जारी रहेगा।